डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं 2017 और 21 में आए हुए दरोगा के बैच में, यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन एकदम इजी हैं, बहुत सारे। कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर हैं जिसको आप कह सकते हो कि हाँ थोड़ा सा लेंथी कह सकते हो, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन एक ही जैसे रिपीट करते हुए, क्योंकि 54 पेपर था 21 का, आपको अगर याद होगा। अब 54 पेपर में हर पेपर के अंदर नंबर सिस्टम पूछा गया होगा, तो एक ही तरह के सवाल, बहुत रिपीटिशन। अब चूंकि हमने सोचा सब कुछ करवाएंगे तो मैंने सब कुछ लिख रखा है, तो उसमें एक ही चीज को कई बार भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी में एक चीज और फायदा हो जाएगा कि कोई चीज एकदम याद भी हो जाएगी आपको, है, रट जाएगा। आओ देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग के लिए क्या है। ये प्रश्न आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि जब एक संख्या को इससे भाग दिया जाए तो 93 बचता है और 57 से भाग दो तो क्या बचेगा? आप समझ सकते हो। इसी संख्या में से 57 घटा दिया जाता, इसी संख्या में 57, 13 में से 7 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, आपका ये शेष बच गया। हो गया, वन क्वेश्चन डन। अगला प्रश्न देखो। एक संख्या को किससे भाग दो? 99 बचता है, 51 से भाग दो क्या बचेगा? खाली घटा दो, बस खत्म हो गया। 9 में से 1 घटाओ 8, 9 में से 5 घटाओ 4, कहाँ है? 48। हो गया। कुछ बड़े भी होंगे, घबराना नहीं, जब सब करना है तो सब करना, उसमें क्या छोटा बड़ा समझना। देखो, इस संख्या को 37 से भाग दो क्या बचेगा? अब देखो कुछ अलग बात आ गई। इस संख्या को 37 से भाग देंगे तो क्या होगा आप जान सकते हैं। 125 है, 125 में से 124 जो होगा वो 4 से कटने वाली संख्या है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 900, हम लिख सकते हैं 961 का पावर 124 और गुणा 961 कह सकते हैं। तो अब बताओ, इस संख्या को हमें अगर 37 से भाग देना है तो ये तो कट ही गया अपना, इसका इकाई अंक 1 आएगा, कोई लेना देना ही नहीं है। हमें 37 से भाग देना, तो यानी 961 में हमको 37 से भाग देना, भाग दे दिए। अब 37 दूना क्या होता है? 2 सते 14, 74। तो देखो 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 9 में 7 घटाएंगे 2, 1। कई बार जाएगा? तो 5, 5 सते 35, 5 3 15 3 18, 6 बार देखो 6 सते 42 और 6 3 18, 4 22, 6 ज्यादा हो गया तो 5 ही बार ले जाओ। 5 सते 35, 3, 5 6 15 3 18। अब 11 में से 5 घटाओगे 6 आएगा और 11 में से 8 घटाओगे 3 आएगा। क्या शेष बच गया भाई? 36 कहीं दिख रहा? क्या आपका शेष बच गया? देख रहे? अगला प्रश्न देखो। इस संख्या को 9 से भाग दो तो क्या बचेगा? आप जानते हो, अगर किसी संख्या, ये हिंदी वाला 9 लिख दिया गया है, ये 9 अंग्रेजी वाला लिखो भाई। इसमें 9 से भाग देना। 9 के साथ एक खासियत है कि अगर 9 दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कटती, विभाज्यता की जांच, तो इसको हमें जोड़ लेना चाहिए पहले। देखो 5 और 7 12, 13 14 15 16 2 18 2 20, 20 आया। अब 20 में अगर हम 9 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 कहीं दिख रहा? ये आपका उत्तर आ गया। लगाना ही नहीं, 9 से भाग ही नहीं देना भाई। 9 की विभाज्यता जब आती है तो आती है कि नहीं? क्यों लगाना? समय बड़ी बात। एक न्यूनतम संख्या जो 9 14 16 से भाग जाए प्रत्येक 10 बचे। हाँ, ये गलत वाला सवाल। अच्छा बताओ, किसी संख्या में आप 9 से भाग देंगे तो क्या 10 शेष बचेगा? किसी भी संख्या में 9 से भाग देंगे तो 10 शेष बचेगा? तो ये प्रश्न जो था उसे अशुद्ध इस श्रेणी में रखा गया था, बाद में सुधार दिया गया। सुधारने का मतलब हुआ कि उसका नंबर सबको मिल गया, तो आपको इसे लगाना ही नहीं। क्यों नहीं लगाना है? जिस संख्या को 9 से भाग दिया जाएगा उसमें 10 शेष कभी नहीं बचेगा, बस इसीलिए। क्योंकि रिमाइंडर का थ्योरम का मामला है कि शेष जो होता है जब भी होगा कभी, तो भाजक से 0 हो सकता है, लेकिन भाजक से कम जरूर है। भाजक के बराबर विशेष नहीं हो सकता, बड़ा तो कोई बात ही नहीं हो सकती। कह रहे इस संख्या को इससे भाग दो 95 बचेगा, 55 से भाग दो क्या बचेगा? क्या बात, क्या बचा भाई? 40। ना कुछ सवाल में लगता है कि बताओ मजे नहीं, मजे है। 13 से भाग दो 1 बचता है,
उसी संख्या को किससे 7n से भाग दो। अब देखो यहां लगा लेते हैं, कोई n है 13 से भाग दो, एक बचा, तो एक 13 कम 13 14 है वो संख्या। अगर 14 है वो संख्या तो कह रहे हैं कि 7n को भाग दो, तो 7 में 14 गुणा 7 कर लेंगे 98, 98 को 13 से भाग देंगे, 13 7 91, 91 में क्या मिला दें कि 98 हो जाए 7, आपका शेष बच गया। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है कि n को 12 से भाग दो तो 4 बचे, 8n को भाग दो तो क्या बचे। भाई अब बताओ, n है कोई और 12 से भाग दिया और 4 बचा, तो जब आप 8n करोगे इसमें 8 का गुणा करोगे तो इसमें भी 8 का गुणा होगा, 8 चौक 32। अब 32 को आप 12 से भाग देंगे, देख 12 दिन 24, 24 और 6 2 8, 8 से बचना चाहिए। आपका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 24 गुना। देखो इसका 12 गुना और इसका 24 गुना, उसकी बात करें शेषफल 8 है। अगर शेषफल 8 है तो 8 का 24 गुना यहां होना चाहिए, 8 चौके 32, 3 8 दिन 16 और 3 19। अब 12 किस संख्या का 12 गुना है, 12 के 12 और 7 72, 72 आ गया। अब हमको क्या बताना, भाज्य बताना, भाज्य गुणा भागफल धन शेष, यानी 192 गुणा 16 और प्लस 8, तो 16 गुणा करो, 16 दूनी 32, 8 100 दूनी 32, 2 हासिल हुआ 3, 16 9 144, 144 में क्या जोड़ना था 3, 147, 14 और 16 के 16 14 30, इसी में 8 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 3080। 8 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 3080 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लिखा किसी जगह 70 से भाग दो तो 6 बचता है, उसी जगह वर्ग को 70 से भाग दो तब वर्ग 6 36 हो जाएगा। किसी संख्या को 70 से भाग दो तो शेष पर 6 बचेगा। करे उस संख्या का वर्ग करो, भाई जब तुम n का वर्ग करोगे तो 6 का भी वर्ग बन जाएगा, और 6 का वर्ग 36 होता है, और 36 को 70 भाग दो, 17 दूनी 34, क्या बचेगा 2 बचेगा। अगला सवाल देखो, इस संख्या को 9 से, फिर वही कहानी है, सबको जोड़ लो, 5 7 12 1 13 14 15 16 3 19 2 21, 21 को 9 से भाग दो, 9 दूनी 18, क्या बचेगा 3। आप समझ पा रहे हो, अंकों के जोड़ को मैंने 9 से भाग दे दिया बस, कारण 9 की विभाज्यता होती है, अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होना चाहिए। इस संख्या 64 बार लिखा गया है, तो 70 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब एक मजेदार बात बता दूं, इंटरेस्टिंग है, आपको याद होगा 7 की विभाज्यता पढ़ते समय, अगर आप किसी अंक को 6 बार रिपीट कर दो तो वह संख्या 7 से कट जाती है, चाहे 1 1 1 1 1 6 बार कर लो, चाहे 2 2 2 2 6 बार कर लो, तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। नियम आपने तो पढ़ा था। अब 17 के लिए एक बात बता दूं, दिल खुश हो जाएगा, किसी संख्या को 16 बार लगातार लिख दो, चाहे जिसको 1 1 1 1 1 लिख दो, 2 2 2 2 2 लिख, चाहे जिसको लिख दो, किसी संख्या को नोट कर दो, किसी अंक को 16 बार रिपीट करने पर, दोहराने पर वह संख्या, अरे भाई लिख दो, वह संख्या 17 से विभाजित हो जाती है। अब बताओ ये संख्या 64 बार है, तो 16 16 16 16 16 चौके 64, यानी 16 के पावर पेड़ पे मिल गया तो मिल गया, काम खत्म हो गया, क्या बचेगा शेष 0, कट गया सारा का सारा, कोई भाग नहीं देना। इसे कहते जानकारी। जब जानकारी आपके पास होती है तब आप सवाल ऐसे बजाते हो, काम हो जाता। इस संख्या को 16 भाग दो, क्या बचेगा, और देखिए 16 कट रहा क्या, ये 16 के हम 16 16 128, हाँ भाई कट गया। देखो अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 16 1 16 और 16 8 128 गुणा 16 का पावर 26 और माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं, 2 के पावर में 16 होता है, 2 पावर 4, मैं इसको इसे लिख सकता हूं 16 गुणा 2 का पावर 152 का 52 कर दिया, जो 4 बार था मैंने 16 बना लिया।
इसको मुझे भाग किससे देना, 16 से। अब बताओ 16 का फैक्टर यहां भी है और 16 का फैक्टर यहां भी है, तो 16 का फैक्टर यहां भी है वहां भी है, तब काहे का कोई शेष बच जाएगा भाई, कोई बचेगा। अच्छा बताओ, कहीं लिखा रहे 5 गुणा 3 और -5 गुणा 1, इसको 5 से भाग देने में क्या शेष बचेगा, 0। काहे, 5 का फैक्टर यहां भी है, 5 का फैक्टर यहां भी है, कोई शेष नहीं बचेगा। आप समझ पाए, यह है कहानी, उदाहरण देकर बताया हूं आपको। देखो इस संख्या को आप 106 से भाग दो, क्या बचेगा, 25, 26, 27, 28। अच्छा 106 क्या है, 5, 6, 11 और 7, 18 और 8, 26, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। वाह क्या सवाल है, देखो जरा। 25 पावर 13 13 प्लस 26 पावर 13 प्लस 27 पावर 13 प्लस 28 पावर 13 को किससे भाग देना पड़ रहा, 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28 से भाग, काहे का बचेगा भाई, क्या बचेगा शेष। आप एक चीज जानते होंगे, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अलजेब्रा में अगर मान लो x पावर a और प्लस n पावर a है और a एक विषम संख्या है, अगर a एक विषम संख्या है तो यह पूरी गिनती x प्लस n से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, याद आ रहा, वही वाला तरीका। अगला सवाल देखो, ये फैक्टोरियल है, 5 से भाग दो क्या शेष बचेगा। आप जानते हो फैक्टोरियल है तो 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4, 5 फैक्टोरियल से 120 मिलना शुरू हो जाता, तो 5 से लेकर आगे तक जितने फैक्टोरियल होंगे वो सारे के सारे 5 से कट जाएंगे। अब हमें 5 के पहले वाले फैक्टोरियल की बात करनी है, आओ देखा जाए। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1, 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल वैल्यू 6 और 4 फैक्टोरियल वैल्यू 24। बस हमको उसके आगे जाना ही नहीं, क्योंकि सारी वैल्यू तो कट ही जाएगी। और गुणा जोड़ो, 1, 1, 2, 2, 4, 6, 10 और 24, 34। 34 को 5 से भाग दे दो भैया, क्या शेष बचा, 4। आपका उत्तर आ गया, यूपीएसआई 2017 का सवाल। इसमें सोचो आप, लड़का फैक्टोरियल देख के ही डर जा रहा, हमने तो कभी लगाया नहीं, तो कैसे लगाएंगे। कह रहे इसको 5 से भाग दो, क्या शेष बचेगा भाई बताओ। 6 पावर 76, 6 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 1 का पावर 76 को 5 से भाग दो, क्या शेष बचेगा, 5 5 का, ठीक है, 1 बचा, 1 पावर 76, क्या शेष बचेगा भाई, 1 बचेगा। बोलो आया समझ में, शेष बचाने वाले सवाल आ रहे हैं, भाज पर आधारित बहुत सवाल आ रहे हैं। किसी संख्या को 56 से भाग दो 29 बचता, तो 8 से भाग दो, क्या शेष बचेगा, 8 3 24, 24 5 29, कहीं दिख रहा, देखो 8 से भाग देना, 8 का पढ़ा पढ़ो 29 हो जाए, 8 3 24 5 29, 5 शेष बचा। ये यार 14 है, ये 24 है, ये 13 है। अब पढ़ते हैं, किसी संख्या को 14 से भाग दो तो भागफल 24 और शेषफल 13। वाह, किसी संख्या को 14 से भाग दो तो भागफल 24 और शेषफल 13 बचता, तो संख्या बता दो। 14 गुणा 24 प्लस 13 भाजो गुणे भागफल धन शेष, 14 चौके 56, 5, 14 दूनी 28, 28 5 33 और प्लस 13, तो 6 3 9 3 1 4, कितना आया 349। ये आपका उत्तर आ। अगला प्रश्न ये रहा, लिखा सभी 3 अंकों वाली, 3 यार हिंदी है, 3 अंकों वाली संख्याओं के योग बताओ जिन्हें 6 से भाग देने पर शेषफल 5 बचे। अच्छा 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए जिसे 6 से भाग दें तो 5 शेष बचे, ऐसी पहली संख्या कौन होगी, पहले पहला ढूंढा जाता है, कैसे, सबसे छोटी पहले सोचो, 100 के बारे में सोचता, 16 छक्का 96, 96 में क्या शेष बचाना है 5, 101। सभी 3 अंकों वाली संख्याओं का योग बताओ जिन्हें 6 से भाग दिया जाए, 6 से भाग दें तब शेषफल 5 बचे, तो 16 छक्का 96 और 5 101,
तो 101 एक संख्या है, इसको 6 से भाग देख लो, शेष 5 बचेगा। अब उसके बाद 6 से भाग देना तो 6 6 जोड़ते चले जाओ, 107 ऐसे जाएगा। कहां तक जाएगा? तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। 6 से भाग दो, हमको 5 से बचाना, तो 6 के 6, 6 छंग 36। अब देखो 6 छंग 36 अगर आप ले गए तो एक प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि 6 से कटने वाली संख्या तो मिल जाएगी हमको। देखो हमारे पास शेष बचेगा 3, लेकिन हमको शेष 5 बचाना। अगर हमको शेष 5 बचाना तो एक समस्या है, हम अगर ऊपर चले जाएंगे तो उसके ऊपर 5 अगर बचाने लगेंगे सिर्फ, तो हम 999 के ऊपर चले जाएंगे, तो हम 6 बार नहीं ले जाएंगे। हम क्या करेंगे? 5 बार ले जाएंगे, तो यहाँ 30 ले जाएंगे, यहाँ 9 बचेगा। अब 9 बचेगा, जबकि हमको सिर्फ 5 बचाना था, 4 कम कर दीजिए, क्या बन जाएगा? 996। 96 नहीं, इसमें क्या कम कर दे हम? 5 हमको शेष बचाना है, 9 हमारा बचा हुआ, 5 निकाल लो, 4 कम कर दीजिए, तो 96। और 99 में से 6 4 कम कर देंगे ना, 5 बचना चाहिए। भाग देके देखो लो, अगर ये रहता हमारे पास तो क्या बनता? चेक कर लो जल्दी से भाई, चेक करना सही है। तो अगर यहाँ पर 6 होता तो क्या होता? कट जाता, फिर कुछ गड़बड़ हो रहा, रुक जाओ, एक बार दोबारा देखिए, कर जाओ मालिक। हाँ देखो, हमको आखिरी संख्या ढूंढना, तो 999 हमारी आखिरी संख्या है। 999 के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसमें हमको जोड़ नहीं सकते, हमको घटाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करें? पहले इसमें 6 से भाग दें, तो 6 के 6, 39 फिर 6 छंग 36, फिर 39 फिर 6 छंग 36, लेकिन हमारे पास बचा 3, हमको शेष कितना चाहिए? 5। अब हमको शेष अगर 5 चाहिए तो हम क्या करें? हम इसके ऊपर तो जा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 6 की जगह 5 ले जाएंगे, तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो यहाँ 9 बच जाएगा। लेकिन 9 हमें शेष नहीं बचाना। बोलो, अगर मैं 9 शेष बचाना होता तो हम 990 ले लेते, 9 हमारा शेष बच जाता ना। लेकिन हमको 9 नहीं शेष बचाना, हमको कितना शेष बचाना है? 5 शेष बचाना। अगर 5 शेष बचाना है तो हमको लेना पड़ेगा 995, क्योंकि 990 तक तो कट ही जाएगा, बस काम खत्म। अब चलो, पहली संख्या ये, आखिरी संख्या, और हमें बताना क्या? सभी तीनों संख्याओं का योग बताना। योग बताने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इनके बारे में ये पता करना पड़ेगा कितनी संख्याएं हैं। ये n की वैल्यू पता करना। कैसे पता करना पड़ता? इसमें इसको घटाओ और फिर भाग दे दो। तो 5 में से 1 घटाओ 4, और 9 में से 0 घटाओ 9, और 9 में से 1 घटाओ 8। इसको हमें भाग देना 6 से, कट जाएगा ये। 6 के 6, 2, 28, 6 चौक 24, 6 के 29 आया ना, तो 6 चौक 24, 5 54, 6 9 54, इसमें 1 मिला दो, 101 जोड़ा जाता है, 150 हो जाएगा। हमारे पास फार्मूला है SN बराबर N बटा 2 A प्लस L, तो मैं लिखूंगा 150 बटा 2 गुणा, इन दोनों को जोड़िए, 5 1 6 और 9 9 1 10, 2 से काट दो चाहे जिसको, हम 2 से इसको काट रहे हैं, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 अठे 16, गुणा कर लो, 0 15 8 120, 12 15 चौके 60, 12 72, 7 15 पचे 75 और 7 82, 8220। ये है मामला। तो ये सवाल ऐसे होते हैं, थोड़ा सा आप इसको लेंदी कह सकते हैं, थोड़ा ज्यादा तो नहीं कह सकते। 700 तक कितनी संख्या? 3 5 दोनों से कट जाएगी भाई, 3 5 करने के लिए 15 करना जरूरी है, और 700 तक बात कर रहा है, तो 700 में आप 15 भाग दे दो बस। तो 15 15 पचे 15 चौके 60, और 15 छक्का 90, 46 संख्याएं हैं, 46 संख्याएं जो कर सकती हैं। ये आपका उत्तर थे 2021 के सवाल है ये सब। और लड़के हमसे कहते थे बार बार, बहुत बहुत लेंदी आ गया था, बहुत लेंदी आ गया। कहां से लेंदी था? इक्का दुक्का तो बीच में होना भी चाहिए। 600 तक कितनी संख्या? सेम क्वेश्चन, 3 और 7 से 21 से कट जाए, बताओ 600 में अगर हम 21 से भाग दें तो 21 कितना होगा? 21 दूनी 42,
8 18 21 9 189 8 वाले जाओ 21 8 168। बस हमको इससे मतलब नहीं नीचे क्या बचा, हमारा उत्तर 28 होना चाहिए बस। ये सोचो, यही करना पड़ता, हमको नीचे शेष से कोई लेना देना ही नहीं, हमको काटने वाली संख्या चाहिए था। अब इसमें क्या घटा दे कि इस पर आप संख्या 16 कर जाए, भाई भाग देके देख लो, क्योंकि इतनी छोटी संख्या 16 की वो बड़ी वाली डिविजिबिलिटी नहीं लग रही है। देखो अगर हम इसमें देख लें 22 66 44 और मुझको 16 से भाग देना है तो 16 1 16, 12 में से 6 गया 6, तो 16 चौक 64 ज्यादा हो जाएगा, नहीं ठीक है 16 चौक 64, 16 1 16, 16 छक्का 96, 14 में से 6 गया 8, 16 5 80, क्या बचा भाई, क्या घटा दे, 4 घटा दो और क्या, कैसे कैसे सवाल है ना, केवल छोटा सा भाग देना है कि भाग दे के आपको क्या पता करना, जो शेष बचेगा वही तो फालतू है, तो निकाल दीजिए, निकाल देंगे तो कट जाएगा। सभी 3 अंकों वाली संख्याओं के ऊपर 8 से भाग देने पर 3 बचे, सेम कहानी, 3 अंक वाली संख्या 8 से भाग दो तो 3 बचे, 8 13 8 104, 12 96, 96 3 99 नहीं 13 13 104 और 3 107, पहली संख्या 107 मिल गई। हमने क्या किया 12 8 96 किया और 3 मिला तो 99 ही रहा, 2 अंक रह गई, तो 13 से मैंने गुणा किया, 13 8 104 और 3 107, पहली संख्या मिल गई। और सभी 3 संख्याओं को अब हम क्या करेंगे 999 में 8 से भाग देंगे, 8 के 8 8 दूनी 16, 9 में से 6 गया 3 और 8 चौक 32, हमको 7 शेष नहीं बचाना, हमको 3 शेष बचाना, यानी 4 निकाल लो 3 बचेगा, तो 4 अगर 99 से घटा लें तो 995 फिर आ जाएगा, हो गया। अब हो गया, ये पहली संख्या आखिरी संख्या। हमने तरीका क्या बताया था, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा n, n जब होगा तभी सूत्र काम करेगा। n कैसे निकलता, 995 में से 107 घटाओ तो 15 में से 7 घटाओगे 8, 8 में से 0 घटाओगे 8 और 9 में से 1 घटाओगे तो 8 और इसको 8 से भाग दो 211 और एक और जोड़ो 112, तो ये हो गया 112 बटा 2 और गुणा, इनको जोड़िए 5 और 7 12, 1 9 1 10 हासिल 1 9 1 10 11, काटो 2 से काटता हूं तो 2 5 10 2 6 12, 56 से गुणा करो, 56 कैसे में गुणा करो 6 दूनी 12, 11 6 66, 5 का गुणा करो तो ठीक है 5 गुणा करो तो 5 दूना 10 और 11 5 55, 2 1 7 6 5 11 1 5 1 6, कितना आ जाएगी 61 712, ये आपका उत्तर है, 61 712 आपका उत्तर। अगला सवाल देखो, 3 के ऊपर जिस 10 से भाग करने से 4 से बचे, 3 अंक की संख्या 10 से भाग दो तो 4 से बचे, 104 पहली संख्या होगी, आखिरी संख्या क्या होगी 999। चलो अच्छा, इस तरह के बहुत सवाल पूछे गए ना, 10 से भाग दो और 4 से बचे, तो 10 से भाग दोगे तो 990 तक कर जाएगा और 4 से बचाना है तो 994। बस अब क्या करेंगे, पहले n ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे, 4 में से 4 गया 0 और 9 में से 0 गया 9, 9 में से गया 8 और इसको आप 10 से भाग देंगे, 89 1 मिलाओगे 90, क्या आया 90 बटा 2, इन दोनों को जोड़ो 4 4 8 और 9 और 9 1 10, 2 से काट दो 2 5 10, 2 चौक 8 2 9 18, 0 9 9 81 8, 9 चौक 36 36 8 44, 4 9 5 45 4 49, 49 410 कहीं है, ये रहा आपका उत्तर। अब आप देखो कि अगर ऐसे ही कई सवाल कर लो तो कितना जल्दी होने लगेगा, आप खुद महसूस करेंगे। सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल बताइए, सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल बताइए।
जिनको 11 भाग करने पर 5 शेष बचे, 11 भाग दे तो 11 और 99। अच्छा 11 8 88 तो होगा ही, 11 और 99 11 भाग देना, तो 99 में 5 मिलाओ 103, 99 में 5 मिलाओ 104। देखो इसको 11 भाग दे तो 5 शेष बचेगा। और सबसे लास्ट में चलो, सबसे लास्ट में चलेंगे तो 999 बचेगा। इसको 11 भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो 11 से काट दो 11 और 99, और हमको क्या चाहिए, हमको 5 शेष बचाना, तो 4 हटा दो, इसमें 4 हटाओगे तो 995 बचेगा बस। अब देखो हम इसको हटा दें, हमको 5 शेष बचे, 11 भाग देना 11 और 99 5 बचा। अब क्या करना, हमको क्या करना, योगफल बताना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। डी कैसे ज्ञात होगा, 5 में से 4 घटाओ 1, 9 में से 0 घटाओ 9, 8 में से 1 घटाओ और 9 में से घटाओ 8, क्या 8, 11 88 11 81 यानी 82, एक जोड़ना पड़ता, तो 82 बटा 2 गुणा जोड़ो 5 9 5 और 4 9 9 और 9 1 10, 2 से काटते हैं 41, गुणा करो, ये आया 11099, 4 गुणा करो 4 9 36 3, 4 9 36 3 39 और 4 1 4, 9 9 6 15 1 9 1 10 1 3 1 4 1 5 और 4 45 0 59, ये आपका उत्तर आया। अगला प्रश्न आपके पास है 56, सबसे छोटी संख्या बताओ, इससे घटा दो संख्या 16 कट जाए, फिर भाग दो भाई, 2 2 6 6 6 1, 16 से भाग, 16 1 16, 12 में से 6 गया 6 और 16 चौके 64, 16 1 16, वही सवाल है क्या भाई, 16 छक्का 96, फिर 16 छक्का 96, क्या बचा, 5 बचा, ये संख्या है। अगला सवाल देखो, यहां तक कितनी संख्याएं 3 और 7 से कट जाएंगे, 3 7 21, आप 980 में क्या करेंगे, 21 से भाग देंगे बस, 21 चौक 84, 8 में 4 घटाओगे 4 आएगा और यहां बचेगा 140। अब देखो 21 सत्य 147 हो जाएगा, तो हम 6 बार ले जाएंगे, हमें क्या चाहिए 46। क्या करना है, जहां तक कर जाए वहीं तक ले लेना है बस, आपको शेष के बारे में कोई सोचना नहीं, हमसे ये बताना था कि यहां तक कितनी संख्याएं हैं जो 21 से कट जाएंगे, आराम से कर देंगे। इसमें कौन न्यूनतम संख्या घटाया जाएगा, बची हुई संख्या 9 से कट जाए, 9 से काटने के लिए क्या करेंगे, सबको पहले जोड़ लीजिए, 6 3 9, अच्छा जोड़ लीजिए, अगर 9 मिले तो काट भी दीजिए, कोई मतलब ही नहीं, 9 मिल गया हटाओ, तो ये भी 9 हटाओ, 8 7 15, 15 और 4 19, 19 के पीछे 26, 26 4 30, 9 दूनी 18 9 3 27, 3 बचना चाहिए। देख लो, जो जो 9 से करने वाली थी हटा दिया और बाकी आया था 30, 30 को भाग दिया, आपका उत्तर बन गया। अब देख लो कितना जल्दी हो रहा है, कितने जल्दी से लगाया जा सकता है, कितनी संख्या 3 15 5 से कट जाएगी, 15 भाग दो, 980 में क्या करोगे आप, 15 से भाग दो, 15 छक्का 90 और 15 पचे 75, 65 संख्या बस, कितनी संख्या 65। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग देख पा रहे हैं सवाल क्या है, ये आज का इस क्लास का अंतिम सवाल, 3 अंक वाली संख्या का योग बताओ, 11 से भाग दो तो 4 बचे, भाई 11 से भाग दो तो 4 बचे, तो फिर करेंगे 11 99 और 4 103, 103 वो संख्या है पहली वाली, और इसमें अगर हम भाग दें 11 से तो 11 99, तो यहां बचेगा 9, हमको शेषफल क्या बचाना, 4 बचाना, 4 बचाना तो 4 चाहिए, 5 निकाल दो, 5 घटाओगे 994 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, जोड़ना है सबको, पहले हम लोग क्या करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। अगर हमने डी ज्ञात कर लिया, कैसे ज्ञात होता है, घटाओ, 4 में से 3 घटाओ 1, 9 में से 0 घटाओ 9, 8 में से 1 घटाओ 9 में से 1 घटाओ 8, 11 8 88, क्या वही सवाल है,
11 एक्यम 11, 82 आ जाएगा। लो 82, तो 82 बटा 2 हमें लगता वही है क्या, इसको जोड़ो, 4 3 7 और 9 और 9 1 10, लगभग उसी तरह का है ना। चलो ठीक, 2 से काटो 41, एक का गुणा करेंगे 1097 और 4 का गुणा करेंगे 4 7 28, 2 4 9 36, 2 38, 4 एक्यम 4, 7 9 8 17 1, 8 1 9, 3 1 4 4, 44,977 ये आपका उत्तर। तो आपने देखा कि कितने आसानी से इन सवालों को हल किया जा सकता है। मैं यह मान लेता हूं कि 5% सवाल और भी कम, 3% से 5% सवाल आपके लेंदी शक्ल के थे, इसमें कोई शक नहीं। यार तो होना ही चाहिए है, दरोगा डबल स्टार का सवाल है, इतना भी बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, है कि नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको एक एक सवाल करवा डालेंगे सारे के सारे। आप तो समझ रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर समझिए आप बहुत अच्छी जगह पे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।